आप सबका आज सुबह की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की टिप्पणियों की प्रशंसा की है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ संवाद और सहयोग पर जोर दिया है। बीजिंग ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी की बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का उल्लेख किया और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए पारस्परिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए स्थिर और स्वस्थ संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गैर सरकारी संगठन एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL द्वारा दायर याचिका में चिंता जताई गई कि CAG कार्यालय को अब स्वतंत्र नहीं माना जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार केवल सरकार की कार्यकारी शाखा और प्रधानमंत्री के निर्णय के आधार पर CAG की नियुक्ति करने की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और भेदभाव न करने का अधिकार का उल्लंघन है और इसके मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। इस मामले पर आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK सिंह की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई की, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया और याचिका को एक समान लंबित मामले अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं अन्य बनाम भारत संघ 2024 के साथ संलग्न कर दिया। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जा सकता है। हालांकि आज इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसी विश्वविद्यालय की भारतीय मूल की PhD छात्रा रंजनी श्रीनिवासन के अमेरिका छोड़ने की खबर तब सुर्खियों में आई, जब गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने हवाई अड्डे पर श्रीनिवासन का वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि आतंकवादी समर्थकों में से एक ने स्वनिर्वासन के लिए विभाग के CBP होम ऐप का इस्तेमाल किया। स्वनिर्वासन का अर्थ है प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए जाने और निर्वासित किए जाने के बजाय खुद ही देश छोड़ना। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए CBP ऐप में बदलाव किया है, जहां कोई व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है, अपना विवरण दे सकता है और देश छोड़ने का इरादा व्यक्त कर सकता है जब उसके पास अमेरिका में रहने की कोई वैधता नहीं रह जाती। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि यात्रियों को भीड़-भाड़ वाली स्थिति में यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने इसे जानवरों की तरह यात्रा करने जैसा बताया। उन्होंने ट्रेनों और स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी पर भी प्रकाश डाला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों की मदद करने के बजाय अधिकारियों ने घटना को छिपाने और सरकार को बचाने का प्रयास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU के अध्यक्ष रौनक खत्री का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के एक प्रोफेसर के साथ तीखी बहस का वीडियो विवाद का तूफान बन गया है। 5 मिलियन से ज्यादा बार देखे जा चुके इस वीडियो में टोक्यो नामक कुत्ते की क्षेत्रीय लड़ाई में हुई मौत के बाद हुई झड़प को दिखाया गया है। नॉर्थ कैंपस में SRCC के कुछ शिक्षकों ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है, क्योंकि छात्र कॉलेज परिसर में कुत्तों को पालते रहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमालय के LIV.52 ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर स्थायी रूप से रोक लगाई, लागत और क्षतिपूर्ति के रूप में 30.91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत देखभाल और हर्बल स्वास्थ्य कंपनी हिमालय ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में उसके LIV.52 उत्पादों, जिनका उपयोग लीवर की देखभाल के लिए किया जाता है, के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ LIV 333 उत्पादों के निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड तोड़फोड़ मामले में राघव चड्ढा को चार्जशीट देने का आदेश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता राघव चड्ढा को जांच की निगरानी के लिए उनकी याचिका के मद्देनजर चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है। ये घटनाक्रम सोमवार को 2020 के दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में हुआ। ये मामला 2020 में आप सांसद राघव चड्ढा द्वारा दायर की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में उन्होंने जांच की निगरानी के लिए याचिका दायर की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM पारस दलाल ने कहा कि अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि आपके आवेदन के मद्देनजर उन्हें चार्जशीट की एक प्रति मिले। अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को तय की है। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता और अन्य आरोपी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और भारतीय नौसेना आयुध सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति सचिवालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, देश समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं और संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका हासिल करने के साथ नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और नौसेना आयुध सेवा के अधिकारी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर कुशल रसद प्रबंधन के माध्यम से भारतीय नौसेना की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर PhD प्रवेश प्रक्रिया में UGC के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि चयन केवल साक्षात्कार और वैचारिक संप्रेषण के आधार पर किया गया। विश्वविद्यालय के डीन ने आरोपों का खंडन करते हुए निष्पक्ष नियमों का पालन करने का दावा किया है। खत्री ने कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। सेना के जवान और उसके बेटे पर हमला। पुलिस ने अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की। कर्नल पुष्पिंदर बाथ, जो वर्तमान में नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात हैं, ने दावा किया कि 13 मार्च की रात को उन पर हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी जे क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंसक हमले और संगठित अपराध। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे ये इलाके और भी ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस सीलमपुर, शास्त्री पार्क, गोकलपुरी, खजूरी खास, वेलकम और नंद नगरी पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के तहत चिन्हित क्षेत्रों में क्लस्टर सुरक्षा समितियां CSC गठित करेगी। दिल्ली के लिए 18 मार्च 2025 का मौसम। उम्मीद है कि इस दिन भरपूर धूप के साथ तापमान में वृद्धि होगी। दिन के समय तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में ये 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आर्द्रता का स्तर मध्यम रहेगा, जिससे मौसम सुखद रहेगा। हालांकि हवा की गति अपेक्षाकृत कम होगी, जिससे हवा से राहत की उम्मीद कम है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार।